गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 7 के बच्चे ध्यान दें। आज उनको पार्ट 3 यानी कि वीडियो का जो है पार्ट 3 आपको पढ़ाया जा रहा है। और इस पार्ट 3 में हम जो है आज चर्चा करेंगे पर्यावरण प्रदूषण पर कि हमारा पर्यावरण प्रदूषण क्या है। इसके पहले वाली वीडियो में जो है आपको ये बताया गया था कि पर्यावरण के प्रकार यानी कि पर्यावरण कितने प्रकार का होता है, ये आपको बताया गया है। पर्यावरण कितने प्रकार का होता है? पर्यावरण 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक पर्यावरण तथा सांस्कृतिक पर्यावरण। और आज अब हम चर्चा करेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण क्या है। देखिए बच्चों, संतुलित पर्यावरण में भौतिक एवं जैविक तत्व एक निश्चित अनुपात में उपस्थित रहते हैं तथा एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं जिसमें प्राणियों का विकास स्वाभाविक ढंग से होता है। मानव की समस्त उन्नत सभ्यताओं का विकास प्रकृति के उन्मुक्त वातावरण में हुआ है। प्रगति के नाम पर मनुष्य ने अपने आसपास के प्राकृतिक संपदाओं का शोषण कर पर्यावरण के विभिन्न भौतिक एवं जैविक कारकों के मध्य पारस्परिक पूरकता की श्रृंखलाओं को छिन्न भिन्न कर दिया। इसे ही पर्यावरण प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। देखिए बच्चों, संतुलित पर्यावरण बहुत ही जरूरी है। यदि हमारा पर्यावरण संतुलित नहीं है, तब पर्यावरण जब संतुलित नहीं रहेगा तो जो जितने भी जीवधारी हैं सभी जीवधारियों पर संकट उत्पन्न हो जाएगा। और जब पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा तो वही क्या बन जाता है? पर्यावरण प्रदूषण बन जाता है। और जिससे जो है व्यक्ति अनेक प्रकार की बीमारियों के चपेट में आ जाता है। मनुष्य ने क्या किया कि अपने प्रगति के निर्माण पर यानी कि अपने विकास के लिए मनुष्यों ने क्या किया कि जो हमारी प्राकृतिक संपदा हैं जैसे भूमि, जल, वनस्पति के अंतर्गत हमारे पेड़ पौधे आते हैं, तो प्राकृतिक पर्यावरण के साथ मनुष्यों ने क्या किया कि छेड़छाड़ की। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ यानी कि जनसंख्या में वृद्धि हुई, वैसे वैसे मनुष्यों ने के सामने जो है जीविका का संकट उत्पन्न हुआ। अर्थात कहने का आशय ये है कि रहने के लिए मकान और खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए वस्त्र की आवश्यकता बढ़ती गई। तो पर्यावरण जो संसाधन है ये सीमित हैं। जैसे भूमि है तो भूमि क्या है? सीमित है। भूमि तो बढ़ेगी नहीं, जनसंख्या बढ़ सकती है। तो ऐसी स्थिति में जब जनसंख्या बढ़ गई तब मनुष्यों ने क्या किया कि जो प्राकृतिक संपदा है तब इनका जो है शोषण करना शुरू किया। यानी कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वार्थी मनुष्यों ने पर्यावरण में उपस्थित वस्तुओं का उपभोग करना शुरू कर दिया। और इतना उपभोग करना शुरू कर दिया कि वस्तुएं जो हैं जैसे पेड़ पौधे हैं, हमारे खनिज संपदा हैं, जितने भी संसाधन हैं, सभी संसाधनों पर संकट उत्पन्न हो गया है। और इससे हुआ क्या कि वातावरण प्रदूषित हो गया। तो वातावरण प्रदूषित हो गया हमारा। और प्रदूषण जैसे किन किन क्षेत्रों में हुआ? जल हमारा प्राकृतिक संसाधन है, तो जल के क्षेत्र में जल प्रदूषण हुआ। और जल प्रदूषण से अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होने लगी। प्रदूषित जल से व्यक्तियों का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। वायु प्रदूषित हुई, हमारी मृदा जो मिट्टी थी वो प्रदूषित हुई। तो धीरे धीरे वातावरण में जो है प्रदूषण बढ़ता गया, जिससे पर्यावरण बिल्कुल प्रदूषित हो गया। पर्यावरण प्रदूषण आज इतना विकराल हो